डेली अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्फ एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जानते हैं अनुपमा की अपडेट्स आज नई क्या है। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं बापूजी अनुपमा से बात कर रहे होते हैं और उसे सारी बात बता रहे होते हैं। अनुपमा कहती है कि ये अनुज जी के पैसे हैं तो इस पर हक राही का ही होना चाहिए, ये पैसे राही को ही मिलने चाहिए। अनुपमा कहती है कि मैं ठीक हूँ। बापूजी कहते हैं मैं देखता हूँ क्या करना है, लेकिन बेटा अपना ध्यान रखना। बापूजी रोते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। अनुपमा भी कहती है कि मुझे आपकी भी बहुत याद आती है। बापूजी आसपास देखते हैं और सोचते हैं कि कोई हमारी बातें तो नहीं सुन रहा, मगर वहाँ पाकी शुक्र उनकी बातें सुन रही होती है। बापूजी वहाँ से चले जाते हैं और पाकी बाहर आती है और उसके होश उड़ जाते हैं और कहती हैं कि अगर बापूजी को पता है मम्मी जिंदा है तो वो 8 महीनों से किसी को बता क्यों नहीं रहे और मम्मी हमसे क्यों लुका छुपी खेल रही है। फिर हम देखते हैं कि अनुपमा सोच रही होती है अगर बच्चा खो जाए तो माँ ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर देती है। जहाँ पर मेरा बेटा मैं खो गई हूँ तो मेरा डेथ सर्टिफिकेट बना रहा है। पैसों के लिए अपनी जिंदा माँ को मरी हुई घोषित करना चाहता है। ये सोचकर अनुपमा रोने लग जाती है और कहती है कि अनुपमा तू भी ये क्या लेकर बैठ गई, और कहती है कि मुझे घर का किराया देना है। मनोहर जी फोन भी नहीं उठा रहे, लगता है मुझे वहाँ ही जाकर देखना होगा उनको। अनुपमा ट्रेन पकड़ती है और मनोहर जी के पास पहुंच जाती है। वो घर में एंटर होती है और देखती है कि उसके बेटे ने इस घर में क्या तहस नहस कर कर रख दिया था और वो पंडित मनोहर जी को देखती है, वो कहीं नहीं दिख रहे। फिर देखती है कि वो एक कोने में खड़े हुए अपनी ही सोच में डूबे हुए हैं। अनुपमा उनको बुलाने की कोशिश करती है मगर वो कुछ नहीं बोलते। अनुपमा कहती है कि बाहर देखिए आपके पौधे, आपके दोस्त कितने नाराज हैं, वो कितने मुरझाए हुए हैं, चलिए आप उनसे बातें करिए। मनोहर जी फिर भी कुछ नहीं बोलते। अनुपमा उनको हाथ लगाती है और देखती है कि उनको बहुत तेज बुखार है। अनुपमा कहती है कि चलिए आप बैठिए, मैं आपके लिए खिचड़ी बनाती हूँ फिर चाय बनाती हूँ। मगर मनोहर जी इतना गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि तुम फिर से जहाँ आ गई, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम जहाँ नहीं आना, मैंने तुम्हें नौकरी से भी निकाल दिया लेकिन फिर भी तुम जहाँ पर आ गई। पंडित जी अनुपमा पर बहुत ही गुस्सा निकालते हैं मगर अनुपमा भी अपने पर आ जाती है और पंडित जी को स्टैचू कर देती है। पंडित जी से कहती है कि मैं भी आपकी मनोहरमा प्रतिमा बहुत सारे ना लेती है और कहती है कि मैं भी इतनी जल्दी मानने वाली नहीं हूँ। अगर आप खाना नहीं खाओगे तो मेडिसिन कैसे लोगे, आप ठीक जल्दी कैसे होगे। एक तो आप ठीक नहीं हो, ऊपर से आप बाहर सफाई करने लगे, बोलते नहीं हो तो बोलते ही नहीं हो, बोलने लग जाते हो तो चुप ही नहीं होते, क्या मैं करूं आपका। अनुपमा उनको बच्चों की तरह डांटती है और कहती है कि ये क्या आपने लगा रखा है, खाना नहीं खाऊंगा, मेडिसिन नहीं लूंगा। अनुपमा उनको कहती है कि जो मैं आज से कहूंगी आपको वही करना होगा। अनुपमा उनसे कहती है कि इस अनुपमा का गुस्सा वर्ल्ड फेमस है, आपको भी मेरा कहना मानना होगा। अनुपमा पास बड़ा पौधा लेकर आती है और मनोहर जी को कहती है कि आप इनसे बातें करिए और मनोहर जी अनुपमा की ओर देखते हैं और अनुपमा कहती है लो मैं तो भूल ही गई। स्टैचू ओवर करती है और पंडित जी पौधा ले लेते हैं और अनुपमा खिचड़ी और चाय बनाने चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि कुछ बच्चियां वहां पर डांस सीखने के लिए आती हैं और वो मनोहर जी से डरते डरते अंदर आती हैं और अनुपमा उन्हें देख लेती है। अनुपमा कहती है कि तुम इतना घबरा क्यों रही हो। बच्चियां कहती हैं कि क्या अब मनोहर जी हमें कभी नहीं डांस सिखाएंगे। तो अनुपमा को एक आइडिया आता है और वो आइडिया अनुपमा उन बच्चों को समझाती है। आगे हम कुठारी हाउस का सीन देखते हैं। वहाँ गौतम और वसुंधरा जी को देखते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर प्रार्थना भी गई होती है। तो तभी गौतम प्रार्थना से कहता है कि घर की याद आ गई या फिर अकल ठिकाने आ गई। गौतम प्रार्थना से कहता है कि तुम माफी मांगने आई हो। तो कहता है मैंने कहा था ना माँ, एक दिन जरूर आएगी खुद माफी मांगने हाथ जोड़कर। तो तभी प्रार्थना कहती है कि मैं माफी मांगने नहीं आई हूँ, मुझे पापा ने बुलाया है, मैं इसीलिए यहाँ आई हूँ। तो बा कहती है कि पराग ने। तो तभी वहाँ पर पराग जी आ जाते हैं और कहते हैं कि हाँ इसे मैंने बुलाया है। पराग जी प्रार्थना को कहते हैं कि चलो मेरे कमरे में वहाँ पर बात करते हैं। गौतम कहते हैं पापा आप यहाँ पर भी तो बात कर सकते हैं और पराग कहते हैं कि मैं पहले प्रार्थना से अपने कमरे में अकेले में बात करूंगा और प्रार्थना को चलने के लिए कहते हैं। आगे हम फिर से मनोहर जी को देखते हैं। मनोहर जी को बाहर घुंघरूओं के छनकने की आवाज आती है और वो देखते हैं कि कुछ लड़कियां बाहर डांस कर रही होती हैं और अनुपमा मनोहर जी को छुप कर देख रही होती हैं। मनोहर जी बच्चियों को डांटते हैं कि ऐसे नहीं डांस करना है।
और वो बच्चियां कहती हैं कि और कैसे करना है, ऐसे ही तो आपने हमें सिखाया था। मनोहर जी फिर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि ऐसे नहीं सिखाया था मैंने, तुम झूठ बोल रही हो। तो बच्चियां कहती हैं कि फिर आप ही कर कर दिखा दीजिए। तो फिर क्या, मनोहर जी फिर से डांस करने लग जाते हैं और बच्चियों को करके डांस दिखाते हैं। तो वहीं पर अनुपमा बहुत खुश होती है। अनुपमा ने बच्चियों को समझाया था कि तुम ऐसे ऐसे करना, बच्चियों ने वैसे ही किया। आगे हम देखते हैं कि अनुपमा अपने घर पर होती है, साथ ही भारती का बॉयफ्रेंड और जसप्रीत भी होती है। भारती अपने बॉयफ्रेंड को उनसे मिलवाने के लिए लाती है और अनुपमा उस लड़के से कहती है कि हमारी भारती बहुत ही भोली भाली है। जसप्रीत कहती है कि क्या मैं भोली भाली नहीं हूँ? तो अनुपमा कहती है कि तुम भोली भाली हो मगर और स्टाइल की हो। अनुपमा उस लड़के से कहती है जिंदगी अगर दर्द है तो प्रेम एक दुआ है। अनुपमा कहती है कि जिंदगी ने मेरी भारती को दर्द दिया है, दवा देना अब तुम्हारा काम है। अनुपमा उस लड़के को समझाती है तुम लोगों में कितना भी झगड़ा हो जाए, मनमुटाव हो जाए, मगर तुम बीते हुए कल को आज के बीच मत लाना। और वो लड़का कहता है कि आप चिंता मत करिए। वो कहता है कि ना तो मैं भारती का पास याद रखूंगा और ना ही उसे याद आने दूंगा। भारती और लड़का उठते हैं और अनुपमा का आशीर्वाद लेते हैं और वो लड़का कहता है कि मैं भारती को डिनर पर ले जाना चाहता हूँ। तो अनुपमा कहती है कि हाँ तुम जा सकते हो, मगर बाइक थोड़ी ध्यान से चलाना, बार बारिश हुई है तो इसीलिए थोड़ा डर लग रहा है, तुम लोग ध्यान से जाना। वो लड़का नीचे से बाइक लेने चला जाता है और भारती उनसे पूछती है कि कैसा लगा। और अनुपमा और जसप्रीत खुश होते हैं और कहते हैं कि बहुत अच्छा लड़का है। जसप्रीत अनुपमा को हग करती है और कहती है कि जसप्रीत को दुनिया भर की खुशियां मिले। तो जसप्रीत कहती है कि मुझे तो दुनिया का बहुत ही अमीर आदमी चाहिए, मैं तो उसी से शादी करूंगी, मैं किसी गरीब से शादी नहीं करूंगी। अनुपमा जसप्रीत को समझाती है अमीर हो या गरीब, वो किसी न किसी परेशानी से दुखी होता है। जो गरीब होते हैं उन्हें पैसे की टेंशन होती है, जो अमीर होते हैं उनके पास बहुत सारा पैसा होता है, उसे पैसे को संभालने की टेंशन होती है। अनुपमा जसप्रीत को कहती है कि मेहनत से कमाए हुए 10 रुपए बेईमानी से कमाए हुए 10 लाख से कहीं ज्यादा वो 10 रुपए हैं जो मेहनत से कमाए हैं। जसप्रीत कहती है कि हाँ तुम्हारी बात में दम तो है। जसप्रीत कहती है कि मैं काम तो करूंगी ही, मैं जॉब जरूर करूंगी, चाहे 2 करोड़ की गाड़ी में क्यों न जाऊं। तभी जसप्रीत अनुपमा को वीडियो बनाने के लिए कहती है और जसप्रीत डांस करने लग जाती है। तो तभी एक फोन कॉल आती है जिससे जसप्रीत और अनुपमा के होश उड़ जाते हैं। उस कॉल में पता चलता है कि भारती का बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो चुका है। अनुपमा और जसप्रीत हॉस्पिटल में पहुंच जाती हैं। जसप्रीत कहती है कि मैं इसके आई बाबा को फ़ोन करती हूँ और फिर पता चलता है कि उनके गांव में बहुत बाढ़ आ चुकी है, वो अभी नहीं आ सकते। तो अनुपमा को नर्स कहती है कि फॉर्म फिल कर दीजिए, 50,000 आपको जमा करवाना होगा। तो तभी अनुपमा और जसप्रीत नर्स पर गुस्सा होती हैं और कहते हैं कि हम एकदम से मिडिल क्लास लोग 50,000 रुपया कहाँ से ले आए, तुम कुछ तो करो, अगर आप इलाज शुरू करोगे तो हम बाद में आपके पैसे दे देंगे। तो तभी वहां पर एक डॉक्टर आते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, मेरे साथ आप चलिए, और कहते हैं कि आप पहले भारती से मिल लीजिए। जब वो भारती को देखते हैं कि उनके होश उड़ जाते हैं, देखते हैं कि भारती को कितनी चोट लगी हुई है। अनुपमा कहती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ, अगर मैं इनको रोक लेती तो ना जाते और ना ही चोट लगती। और जसप्रीत कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, जहाँ तो गलती उस कार वाले की है, जहाँ फिर उस सुमित की है जो बाइक तेज चला रहा था, गलती तेरी नहीं है, उन लोगों की गलती है। जसप्रीत को याद आता है कि मैंने उस लड़के के बारे में तो पूछा ही नहीं है। वो सुमित के बारे में डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर बताते हैं कि उन्हें कोई चोट खास नहीं लगी थी, उसने ड्रेसिंग की और वो यहाँ से चला गया। यहीं पर खूबसूरत एपिसोड का एंड हो जाता है। कल हम देखेंगे भारती को होश आ जाएगी मगर वो चल नहीं पाएगी, वो इंजर्ड हो गई है, उसका ऑपरेशन करने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। अब अनुपमा क्या करने वाली है, क्या वो डांस कंपटीशन को जीतने की कोशिश करेगी, ये सब हम कल देखेंगे। एपिसोड देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो कल मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। गुड बाय।